हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइज एकेडमी। आज हम लोग 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब देखो, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हम एक ही बार पढ़ लेते हैं, पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हमें मेनली पढ़ना है। प्रॉपर्टीज में दोनों, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप देखो, तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने से पहले हम कुछ हाइलोजन डेरिवेटिव्स के टिपिकल्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अगर वो हम रिएक्शन पढ़ लेंगे तो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ने में क्या होगा, काफ़ी आसानी होगा। तो हाइलोजन डेरिवेटिव मेनली दो टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं, है ना। मेन जो मेन दो रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हमें हाइलोजन डेरिवेटिव में ही पढ़ना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों रिएक्शन हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हाइलोजन डेरिवेटिव दो टाइप्स के टिपिकल रिएक्शन शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसे हम शॉर्ट में एक और नाम देते हैं, जैसे जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या, एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एसएन रिएक्शन। एस फॉर क्या, सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये क्या है, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, और एन फॉर क्या, न्यूक्लियोफिलिक। आप देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे ऐसी रिएक्शन जिसमें लिविंग ग्रुप, जैसे कोई क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। ये आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है, और इस सबस्ट्रेट से, ये सबस्ट्रेट क्या होगा जिस पर रिएक्शन होगी, या जिससे लिविंग ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट हो जाएगा RNUX-। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हम किसी सॉल्वेंट में कराते हैं, कि कोई सॉल्वेंट में। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता, दैट रिएक्शन इन विच लिविंग ग्रुप रिप्लेस या सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, अब इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम दिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, SN1 और SN2। लेकिन उससे ये सब पढ़ने से पहले कुछ मैं और बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इस टाइप की रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट और लिविंग ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं अच्छे से कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिससे रिएक्शन में थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको ना आए। तो न्यूक्लियोफाइल, आप देखो न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट न्यूक्लियोफाइल। आप देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग। ये सब इस टाइप की मैंने बातें क्या हो गई, कहने का मतलब स्टैंडर्ड तरीका हम बोलें तो कोई भी क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल, कोई भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। जैसे ये सभी देखो आप, F-, Cl-, Br-, I-, Cn-, ये सभी क्या हैं, सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। एनायन भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं।
जैसे ये सब के सब क्या हैं, एनायन, OH माइनस, NH2 माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, एल्कोहल फिनॉल हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब के सब क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, डोनेट कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये हमने न्यूक्लियोफाइल जाना। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी 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 क्या होता, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी, जैसे कि वो कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितना फास्ट, कितना जल्दी, कितना रेडिली इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। कहने का मतलब टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जितना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जितना ही रेडिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो टेंडेंसी टू डोनेट क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, या टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियोफाइल और थोड़ा सा बेस में मैं आपको डिफरेंस बता देता। जैसे बेस, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है। जैसे आप देखो, अगर यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ CH3 और क्या ब्रोमीन ले लिया, और इसकी रिएक्शन में क्या कराया, OH माइनस के साथ, OH माइनस के साथ, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डेल माइनस, और यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, डेल प्लस। तो ये जो निगेटिव चार्ज है या ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, निगेटिव, पॉजिटिव को निगेटिव चाहिए, या इस पॉजिटिव सेंटर से ये निगेटिव सेंटर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, या ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा इस कार्बन को, ठीक है। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, ऑलरेडी पहले से ही 4 हैं, एक बॉन्ड बनेगा कितना, 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है, और कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बनाता, 4 टेट्रावैलेंट होता, तो ये क्या होगा, निकल जाएगा, ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में क्या होगा, लीव कर जाएगा। अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे लीविंग ग्रुप के भी बारे में। तो आपका ये आएगा, देखो CH3 OH और प्लस क्या, Br माइनस। नेक्स्ट, अगर इसी OH माइनस की, मैं रिएक्शन कराता किससे, HCl के साथ, किससे, HCl से। पूरी दुनिया जानती है कि HCl क्या है, एसिड है, ये एक एसिड है, Cl माइनस और H प्लस, तो ये OH माइनस इस H प्लस के या H प्लस से क्या होगा, ये निगेटिव किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से, क्या बनेगा, OH माइनस यहाँ से प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, H2O और प्लस क्या, Cl माइनस। आप देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एटम अदर देन हाइड्रोजन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, जनरली वो कार्बन ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, कार्बन। तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, आप देखो सेमी स्पीसीज, यहाँ पे सेमी स्पीसीज है, इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। सेमी स्पीसीज है OH माइनस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो OH माइनस है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, क्योंकि बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या कहलाता है, बेस। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है H प्लस के अलावा किसी और को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पर हम OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, और यहाँ पे OH माइनस को हम क्या बोल रहे हैं, बेस, क्योंकि ये OH माइनस यहाँ पर H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ये OH माइनस इस कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो बेस क्या होता, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या कहलाता, बेस,
ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किसको, कार्बन को, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो जो बेस की रिएक्शन होती है, जो बेस की रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। जो बेस की रिएक्शन होती है सिंपली ये रिवर्सिबल होती है। हालांकि इतना नहीं जानना है, मैं थोड़ा बता दे रहा, बेस की रिएक्शन क्या होती, रिवर्सिबल। न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्शन होती ये क्या होती है, इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो वो क्या, स्टेबिलिटी से कंट्रोल होती। अगर कोई भी रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल, तो वो किससे कंट्रोल होगी, स्टेबिलिटी से कंट्रोल होती, स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्टेबिलिटी से कंट्रोल होगा। अगर कोई भी रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो वो किससे कंट्रोल होगा, रेट से कंट्रोल होगा। किससे कंट्रोल होगा, रेट से कंट्रोल होगा। आपको मैंने कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पर रेट कंट्रोल, रेट कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर कोई भी रिएक्शन रेट कंट्रोल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन, काइनेटिक, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन, काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी से अगर क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोसेस। अब देखो इतना नहीं जानना है, हालांकि मैंने इतना बता दिया थोड़ा आपको। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा था कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। आपने ऑलरेडी जीओसी में पढ़ा होगा कि बेस है ना, बेस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, केबी पीकेबी। तो केबी पीकेबी किस में आता, ये थर्मोडायनेमिक में ही आता। अब देखो कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती। कहने का मतलब एक बार बन गया तो ये बन गया। जैसे एक बार जो रिएक्शन होगी, एक बार जो रिएक्शन क्या होगा, होने वाली होगी, वो हो जाएगा। कहने का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। यहाँ पर देखो बेस की रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती। एक बार रिएक्शन हो भी गई तो ये क्या होगा, फिर बैकवर्ड भी आ सकती है। यानी कि जिधर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उधर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। मैं यही बताना चाह रहा था आपको। तो सिंपल में मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही होगा, या अदर देन H+, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किस एटम को, अदर देन H+, प्रोटॉन को, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किसको, H+ को, बेस कहलाएगा। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं और बताता। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, रेट कंट्रोल होता है, रेट कंट्रोल। यानी ये कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यानी कि जो एकदम क्या करेगा, फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, फास्ट और क्या, रेडली इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, डोनेट करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, विच रेडली डोनेट क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, या विच डोनेट फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। वो जितना ही क्या करेगा, फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, या जितना ही रेडली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या, कार्बन को, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, या टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एटम अदर देन H+, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे। ये आपका न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। अब थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कहने का मतलब कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन बुरा न्यूक्लियोफाइल होगा। कहने का मतलब कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, और कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। अब देखो, तो रूल फर्स्ट क्या लगाएंगे, हमेशा एनायन, कोई भी एनायन क्या होगा, अगर कोई भी एक एनायन है और एक क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो
तो हमेशा एनायन क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। किससे? न्यूट्रल से, अपने न्यूट्रल से। या एनायन कोई भी एसिड है, ठीक है, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे मैं बोलूँ H2O है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, OH माइनस, तो यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। आपको होना भी चाहिए। ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है। अगर न्यूट्रल होगा तो इसका अट्रैक्शन, अगर ये न्यूट्रल होगा तो यहाँ पर जो ये चार्ज है प्लस, ये माइनस, और ये क्या प्लस, अगर ये न्यूट्रल होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो इस पॉजिटिव सेंटर से इसका अट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, या ये फास्टर रेट से अटैक करेगा। तो हमेशा एनायन क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। किससे? न्यूट्रल से। जैसे SH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा किससे, H2S से, ठीक है। RO माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा किससे, ROS से, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा किससे, RCOOH से। ये सारे अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे एनायन। जैसे NH2 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा किससे, अमोनिया से। ये तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्ज है, एनायन है, निगेटिवली चार्ज है, इंटेंस है। इसका अट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, या फास्टर रेट से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जैसे और भी ले लें, जैसे PHO माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा किससे, PHOH से। तो ये रूल फर्स्ट है क्या, कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा किससे, अपने एसिड से। एनी प्रॉब्लम? अब देखो रूल सेकेंड, अब रूल सेकेंड की मैं बात करूं, रूल सेकेंड की बात मैं कर रहा, रूल सेकेंड। अब देखो रूल सेकेंड क्या होता है, जैसे मैं अगर सारे एनायन हो, अगर सबके सब क्या हो, एनायन हो, या सबके सब क्या हो, न्यूट्रल ही हो। एक अभी मैंने कंपैरिजन कराया, एक एनायन हो और एक क्या हो, न्यूट्रल हो। अगर सबके सब एनायन हो या न्यूट्रल हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, और क्या F माइनस। तो आपको पता है, बचपन से ही हम जानते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसे जाते हैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो ये सब के सब एनायन ही है, लेकिन ये चीज़ हम तभी करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर, ये चीज़ें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम कंपेरिजन सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब आउटर मोस्ट सेल क्या हो, सेम हो। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या है, ये क्या है 2p, ये भी क्या है 2p, ये भी क्या है 2p। बच्चा देखो फिर गलती करता क्या, मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा एकदम क्या हो, एकदम कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होगा, कभी भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा जब भी आप ऑब्जेक्टिव करने जाएंगे। तो ये रूल तभी लगाते हैं जब आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, सेम होगा। आउटर मोस्ट सेल का मतलब सबकी साइज ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, तभी हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम, तो रिलीजिंग पावर या डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसे होगा। वैसे ही हम ले लें, जैसे SH माइनस है और क्या है Cl माइनस है, इन दोनों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने वाली है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने वाली है। यहाँ देखो SH माइनस है, Cl माइनस है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है एक और, जैसे CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C निगेटिव, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2 निगेटिव, और CH3, CH2,
CH2 निगेटिव। अब देखो ये यहाँ पर जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है वो sp कार्बन है, यहाँ पर क्या है sp2 कार्बन है, यहाँ पर क्या है sp3 कार्बन है, ऐसे जा रहे हैं ऊपर। तो परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर क्या हो रहा, बढ़ रहा। ये sp कार्बन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो रिलीजिंग पावर क्या होगी, कम। ये sp3 कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, ऐसे। तो ये मैंने रूल सेकंड बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेकिन ये चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब आउटर मोस्ट सेल क्या हो, सेम हो। आउटर मोस्ट सेल सेम का मतलब साइज ऑफ एनायन या न्यूट्रल एटम की साइज क्या हो, सेम हो। जैसे न्यूट्रल में भी कंपेयर हम कर सकते हैं। जैसे मैं क्या बोलता, मान लो PH3 है, जैसे मान लो मैं क्या ले लेता, ठीक है, यहाँ पर जैसे NH3 ले लेता और क्या ले लेता, H2O ले लेता। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, यहाँ भी 2p है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये रूल क्या हो गया, सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट रूल थर्ड, अच्छे से कॉपी करते रहें और एक सुंदर नोट्स बनाएं। नेक्स्ट रूल थर्ड आप देखो, रूल थर्ड, अगर टॉप टू बॉटम होंगे, जैसे मान लो मैं ये ले लूँ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और क्या I माइनस। आप देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या है, बढ़ता है, और साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज लिया है, जैसे कौन सा सॉल्वेंट यूज किया है। ध्यान से सुनो, ये सभी क्या है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना। ये क्या है 2p है, ये क्या है 3p है, इसका आउटर मोस्ट सेल, इसका क्या है 4p है, इसका क्या है 5p है आउटर मोस्ट सेल। तो जब भी आप टॉप टू बॉटम जाएगा तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। साइज में क्या होगा, वेरिएशन होगा, और साइज में वेरिएशन होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अब इस बात पर डिपेंड करेगी, किस बात पे, कि कौन सा सॉल्वेंट यूज किए हैं। अगर हम सॉल्वेंट क्या लिए हैं, जैसे यहाँ पर देखो, इफ़ अगर सॉल्वेंट हम क्या लिए हैं, इफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जैसे वाटर ले लिया, एल्कोहल ले लिया, ये पोलर भी है और देखो प्रोटॉन भी है, इनमें क्या है, पोलर भी है और क्या है, जहाँ भी OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, HF बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। इफ सॉल्वेंट क्या होगा, इफ सॉल्वेंट इज, इफ क्या मैंने क्या लिख दिया है, इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ से हटा दो। इफ सॉल्वेंट हमने क्या यूज किया है, इफ सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक, इफ सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ डोनर एटम, साइज ऑफ डोनर एटम, साइज ऑफ डोनर एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रूल थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। रूल थर्ड मैंने क्या बताया, अगर क्या होंगे, ग्रुप्स के में होंगे, अगर क्या होंगे, सारे एनायंस क्या होंगे, अगर ग्रुप्स के होंगे, एक ही ग्रुप के होंगे, इस टाइप के, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो इनमें साइज में क्या होगा, वेरिएशन होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, साइज क्या होगी, बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। तो अगर हमने इस बात पर अब डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्वेंट यूज किए हैं। अगर हम सॉल्वेंट क्या लिए हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, साइज ऑफ डोनर एटम, साइज ऑफ डोनर एटम। ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेट बोथ कटायन एंड एनायन, सॉल्वेट बोथ कटायन एंड क्या, एनायन, ये दोनों को सॉल्वेट कर देगा।
क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उसमें दोनों इंड होते हैं, जैसे H O H जैसे वाटर है, तो आप देखो इसमें दोनों इंड है, पॉजिटिव इंड भी है और क्या है, निगेटिव इंड भी है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उसमें क्या होगा, दोनों इंड होगा, निगेटिव इंड भी और पॉजिटिव इंड भी। तो ये एनायन को सॉल्वेट कर देगा किससे, इस पॉजिटिव इंड से, और एनायन को सॉल्वेट करेगा, कटायन को सॉल्वेट करेगा किससे, इस निगेटिव इंड से। तो जैसे मान लो हमने ये न्यूक्लियोफाइल लिया, तो अगर एनायन होगा, ध्यान से देखो एनायन होगा तो ये क्या कर देगा, पोलर प्रोटिक होगा तो ये क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा ऐसे। इसी को हम सॉल्वेशन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का एनायन के चारों तरफ क्या हो जाना, इकट्ठा हो जाना। जैसे देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, आप ऐसे भी सोच सकता है, ये इंट्रैक्शन होगा, इस इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने पढ़ा होगा सॉल्वेशन, है ना, किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का किसी भी आयन के साथ इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। तो देखो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो एनायन को क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा। और सॉल्वेट करने का मतलब क्या, उस एनायन को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। उस एनायन को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। ऐसे भी नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे समझो, उस एनायन के चारों तरफ ढेर सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और इकट्ठा हो जाएंगे तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी मोबिलिटी मूव करने की, अटैक करने की, है ना, इसके मूव करने की, जो न्यूक्लियोफाइल है इसके मूव करने की या अटैक करने की, है ना, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेट ऑफ अटैकिंग स्लो हो जाएगा, क्योंकि इस एनायन की मोबिलिटी क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी कम हो गई। आपने पढ़ा होगा वहाँ पर, ये आप एस ब्लॉक में पढ़ा होगा, Li प्लस Na प्लस, है ना, Li प्लस Na प्लस K प्लस, ऐसा पढ़ा होगा, याद करो। किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसकी साइज क्या है, छोटी है, चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, इसका हाइड्रेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता तो हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, वाटर में सबसे कम होगी। तो एकदम सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पर देखो इसकी साइज क्या है, छोटी है, इसकी साइज क्या है, छोटी, F माइनस की। चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी साइज छोटी है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका सॉल्वेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मोबिलिटी क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, इस आयन का बहुत ही कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ अटैकिंग क्या होगा, बहुत स्लो होगा। लेकिन इसकी साइज क्या है, बहुत बड़ी है। ये देखो ऐसे साइज क्या हो रही, बढ़ रही, इसकी साइज सबसे बड़ी है। तो जो चार्ज है वो क्या हो गया, डिफ्यूज्ड हो गया। जो चार्ज है वो क्या हो गया, फैल गया। कंसंट्रेट रहा ही नहीं, साइज बड़ी है तो चार्ज क्या हुआ, फैल गया, कंसंट्रेट नहीं रहा। तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। इसका हाइड्रेशन कम होगा, इसका हाइड्रेशन कम, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा, तो रेट ऑफ अटैकिंग क्या होगा, फास्ट। और रेट ऑफ अटैकिंग फास्ट तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। किस में, अगर हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक लेंगे, पोलर प्रोटिक लेंगे। अगर पोलर प्रोटिक लेंगे तो साइज ऑफ डोनर एटम, तो I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, Br माइनस के, Br माइनस से ज़्यादा होगी। किससे, Cl माइनस से, और F माइनस। उसी तरह से मैं बोल दूं कि OH माइनस है और क्या है, SH माइनस है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी SH माइनस की। किस में, वाटर में। ये जरूर देखें आप कि सॉल्वेंट हमने क्या लिया है। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हुआ तब। अब एक चीज़ और देखो, नेक्स्ट मैं इसको हटा रहा, अब नेक्स्ट देखो, अगर हमने सॉल्वेंट क्या लिया, इफ सॉल्वेंट
अगर इफ सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक, अगर पोलर एप्रोटिक होगा, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक का मतलब जैसे क्या, हमने ले लिया एसीटोन, एसीटोन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है एक्सटोन, इसका नेल पॉलिश करने में यूज करते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, जैसे डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड हो गया, CH3 ये एटसेट्रा। अभी मैं एक क्लास और लूँगा आपका सॉल्वेंट पर, जैसे अभी समझो एसीटोन हो गया, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड हो गया, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, पोलर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, पोलर, तो यहाँ पे डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल क्या आएगा, प्लस, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर, डेल माइनस डेल प्लस, ये पोलर तो हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या है, पोलर। लेकिन एप्रोटिक कहने का मतलब इसमें H प्लस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, H प्लस है क्या यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे H किससे जुड़ा है, कार्बन, ठीक है। प्रोटिक उसी को बोलेंगे जिसमें क्या हो, NH बॉन्ड हो, कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हो। ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, यानी कि ये H किससे अटैच्ड हो, फोन से, H किससे कनेक्टेड हो, फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोलर एप्रोटिक। तो आप देखो, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट नॉट सॉल्वेट एनायन, नॉट सॉल्वेट एनायन, एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सॉल्वेट एनायन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बेस स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, पोलर एप्रोटिक लेंगे, सॉल्वेंट क्या लेंगे, पोलर एप्रोटिक लेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आप देखो, जैसे एक बुक है आपका क्या, पाउला ब्रूस, उसमें क्या लिखा है कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है, जैसे ये एसीटोन मान लो हमने ले लिया, एसीटोन हमने ले लिया, CH3, ये एसीटोन हमने लिया कि नहीं, तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो इसका जो निगेटिव इंड होता है, निगेटिव इंड क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, निगेटिव इंड तो क्या है, एक्सपोज्ड है, लेकिन जो इसका पॉजिटिव इंड है, ये पॉजिटिव इंड क्या है, हिडन है, इसका पॉजिटिव इंड क्या है, स्टेरिकली क्राउडेड है, स्टेरिकली क्या है, क्राउडेड है, तो ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये निगेटिव चार्ज, इसका निगेटिव इंड क्या है, एक्सपोज्ड है, ओपन है, तो ये कटायन को सॉल्वेट कर देगा। जैसे मान लो कोई कटायन आया Na+, तो इसको तो सॉल्वेट कर देगा, लेकिन कोई ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। एनायन को क्यों नहीं सॉल्वेट कर पाएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव इंड है वो स्टेरिकली क्या है, हिंडर्ड है, स्टेरिकली क्या है, हिंडर्ड है, या ये जो पॉजिटिव इंड है ये क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है, तो ये एनायन तक, ये जो इंड है एनायन तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, और एनायन तक अप्रोच नहीं कर पाएगा तो उसको एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नॉट सॉल्वेट एनायन, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। तो अगर हमने ये लिया F-, Cl-, Br-, क्या I-, तो अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये सभी सॉल्वेट नहीं होंगे, ये सब के सब क्या होंगे, फ्री होंगे, क्या होंगे, फ्री, और फ्री होंगे अटैक करने के लिए, क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, कहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, कार्बन, तो जितना ही चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, चार्ज क्या होगा, इंटेंस होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखो इसकी साइज क्या है, छोटी है, इसकी साइज क्या है, छोटी है, क्योंकि रेडियस कम है, ठीक है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो चार्ज क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम में चला जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसकी साइज छोटी है, चार्ज क्या होगा, कॉन्सनट्रेट होगा, चार्ज कॉन्सनट्रेट होगा, तो इस पॉजिटिव इंड से
F माइनस का अट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट और होगा, यानी ये क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा या फास्टर रेट से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, F माइनस क्या Cl माइनस क्या Br माइनस और क्या I माइनस। या ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आएगा, देखो HF, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आएगा HCl, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आएगा HBr, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आएगा HI। तो ये सबसे वीक एसिड है, ये क्या है वीक एसिड, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो F माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ, यानी जिसका बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एनी प्रॉब्लम, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तब, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता, देखो ये हटाऊं, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता आपको, जैसे मैंने क्या लिया था OH माइनस और क्या SH माइनस। अगर वाटर में मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं H2O में, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो साइज ऑफ डोनर एटम, इसकी साइज बड़ी है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर OH माइनस मैंने ले लिया और SH माइनस और सॉल्वेंट क्या ले लिया DMSO, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो बेस स्ट्रेंथ पर किससे डिसाइड करेंगे, बेस स्ट्रेंथ से, ठीक है। ये क्या होगा H2O और ये H2S, इसका एसिड क्या होगा H2O और इसका एसिड क्या आएगा H2S, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कॉन्जुगेट बेस वीक, ये वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ये आएगी। ये जो मैंने लास्ट फैक्टर बताया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आपसे यही पूछता है, तो इसको अच्छे से एक बार क्या करें, रीड कर लें। अब एक लास्ट फैक्टर है, यहाँ पर देखो, एक आपका लास्ट फैक्टर है स्टेरिक इंटरेंस। आप देखो जैसे मैं बात करूँ इसकी, जैसे CH3 CH2 और O माइनस, और यहाँ पर मैं ले लूँ O माइनस CH3 CH3 और CH3, यहाँ पर देखो। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, बेस की, पहले बेस की मैं बात करता है, मैं बोलूँ कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो आप क्या सोच सकता है कि इसमें H लगा दें, CH3 CH2 OH। सबसे सिंपल कैसे सोचते हैं बच्चे, यहाँ पे H मैंने लगा दिया तो ये आ गया। अगर यहाँ पे मैं H लगा दूँ, जैसे CH3 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 OH, तो मैं बोलूँ कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो आप बोलेगा कि यहाँ पे रिलीजिंग पावर क्या है, ये यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग पावर है। आप देखो इसका प्लस आई क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसका प्लस आई क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस, ये क्या होगा वीक बेस होगा, और ये क्या होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। एक तो ऐसे सोचते बच्चे, ऐसे भी सोच सकता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा इंटेंस है, कहाँ पे निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। आप देखो यहाँ पर एथाइल है, यहाँ पर ये एथाइल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये एथाइल का प्लस आई है, और यहाँ पर क्या है ये 3 प्लस आई लग रहा है, या टर्सरी ब्यूटाइल बोल सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल। यहाँ पे प्लस आई क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग पावर है सबसे क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और निगेटिव चार्ज ज़्यादा है यहाँ पर निगेटिव चार्ज कम है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, बेस स्ट्रेंथ की, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। मैं लास्ट फैक्टर बता रहा, लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, देखो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की मैं बात करूं, किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, जैसे निगेटिव पॉजिटिव,
ये न्यूक्लियोफाइल क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इस और क्या बनाया, इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है। लेकिन बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है। अब देखो, अगर इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, अगर इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, तो यहाँ तक अप्रोच करना, इस कार्बन के पास अप्रोच करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अगर इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, तो क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। क्या लगेगा, कहने का मतलब जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, जैसे ये मैंने ले लिया CH3 CH3 और क्या CH3, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इधर बना दे रहा, देखो जैसे मान लो ये मैंने ले लिया CO CH3 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 CH3। अब देखो रिएक्शन तो इससे होगा ना, ये अटैक करेगा ना, इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इतना पार्ट ये क्या है, सब वेस्ट है, ये सब पार्ट क्या है, वेस्ट, ये सब सारे के सारे क्या है, वेस्ट है। ये सब क्या लगाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। किस पर, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा है उस पर। अगर ये जितना ही क्या होगा, बल्कि होंगे, ये जितना ही क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, ठीक है, तो इसका अप्रोच करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे यहाँ बेस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आता, बेस में स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर नहीं आता, क्योंकि बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ही स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा, उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे आपसे हमें पूछ दिया ये कि CH3 और क्या CH2 O- और ये था CO- और क्या CH3 और CH3, इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। ये किसका ऑर्डर हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। तो एक बार मैं समराइज करा देता। आज के क्लास में मैंने क्या पढ़ाया आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। जितना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जितना ही रेडली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उतना ही वो क्या होगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना ही वो क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, मैंने आपको बताया कि हमेशा एनायन अपने एसिड से, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा अपने एसिड से। अगर सभी एनायन हो या सबके सब न्यूट्रल हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट दिया है, अगर क्या हो, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्वेंट हम यूज किए हैं। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, किस पर डिपेंड करे, किससे हम डिसाइड करेंगे, ऑन द साइज ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं तो वो एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा, यानी जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे अटैक करने के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, किस बात पर डिपेंड करेगी, बेस स्ट्रेंथ पे। और लास्ट मैंने क्या बढ़ाया, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा तो आज के क्लास में हमने न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब मिलेंगे हम क्या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।